नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर की श्रृंखला क्लास में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो हम मैथ की सीरीज चला रहे हैं जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आपके आने वाले कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने इससे पहले एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 अपलोड किया था। उसमें हमने आपको बेसिक फॉर्मूले और जो जिस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो हमने आपको वहाँ पे कराए थे। एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस आपको बताया था कि दोनों में कैसे डिफरेंस होता है और कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं पार्ट 1 में। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 जिसमें हम आपको कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके आ रहा है रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, पार्ट वन का लिंक फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। हमने उसमें बेसिक टाइप बता दिए जिस टाइप से आपके क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आपको संख्या दे रखी है 1.75, फिर आपको दे रखा है 5.6 और फिर आपको दे रखा है 7। आपको बताना है इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ बताना है आपको फ्रेंड। ठीक है, तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमने आपको फॉर्मूला बताया था एक कि जब आपको एचसीएफ पूछे यानी कि मासा पूछे तो मासा निकालने के लिए होता है हमारा कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंशों का मासा और डिवाइड में होता है आपका एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि हराव का लासा। ठीक है, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। पहले हम इसको, ये 1.75 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 175/100 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, इसके बाद ये दे रखी 56, इसको मैं लिख दूं 56/10 लिख दूं, नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते पहले इसको। ये 7 है, इसके नीचे में 1 लगा लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है फ्रेंड्स, कर लो इसे। ये कटेगा हमारा, नहीं क्या किया, नॉर्मल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ये 25 से कटेगा, ये 7 बार कटेगा, 25 से कटेगा ये 4 बार, ये हमारा 2 से कटेगा ये हमारा 28 बार और 2 से कटेगा ये हमारा 5 बार। ठीक है, तो देखो कितना आ गया हमारा, 7/4 हमारा ये आ गया, 28/5 हमारा ये आ गया और 7/1 हमारा है ये हमारा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हमको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है यानी कि इनका एचसीएफ निकालना है इनका। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ, हमने क्या बताया था, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वालों को क्या निकालना है, हमको एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि तीनों में जो कॉमन चीज आए, 7 हमारे यहाँ आ रहा है, 7 यहाँ भी आएगा और 7 यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो हमारा ऊपर क्या आ गया, हमारा 7 आ गया। ठीक है, नीचे हमारा एलसीएम क्या होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है यानी कि जो छोटी छोटी संख्या को भी हम क्या करते हैं, गुणा करके लिख देते हैं, कॉमन आए वो और जो कॉमन ना आए वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 5 और 4 है बस हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इंटू करके 5 और कितने हो गया हमारे पास, 20 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया आपका एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा समझ में बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। एक टाइप तो हमारा ये हो गया। ठीक है, सो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारा आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। ये भी दे रखा है आपको 3.36 दे रखा है आपको, फिर आपको दे रखा है 1.2 दे रखा है, फिर दे रखा है आपको 4.8 दे रखा है। अब आपसे पूछ लिया इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है, तो वही हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है कि जब आपको एलसीएम पूछे, लासा पूछे तो क्या करते हैं हम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम और न्यूमरेटर डिवाइड में होता है हमारा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा, वहां पे हमको एचसीएफ पूछे थे, यहां हमको एलसीएम पूछ लिया। और ये आप पहचान, मतलब आप सीधा याद कर सकते हो, जब एलसीएम पूछे तो ऊपर एलसीएम और जब एचसीएफ पूछे तो उसके ऊपर एचसीएफ। ठीक है, चलो कर लेते हैं। इससे हम पहले नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये पॉइंट के बाद 36 दे रखा है तो मैं इसको 36/100 कर दूं। ठीक है, 2 है पॉइंट के बाद, ये हमारा 1.2 दे रखा है, इसको 12/10 कर दूं। ये हमको 4.8 दे रखा है, इसको मैं 48/10 कर दूं। ठीक है, चलो काट लेते हैं पहले इसको। 4 से कट गया 9 बार, 4 से कट गया 25 बार, 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 5 बार। ठीक है, और 2 से कट गया 24 बार और 2 से कट गया ये 5 बार। हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है यानी कि हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम की क्या करें, एलसीएम और न्यूमरेटर, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, ऊपर के, तो एलसीएम निकाल लो। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 3 × 3 लिख दूं। 6 को मैं क्या लिख दूं, 2 × 3 यहाँ लिख दूं।
24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24 होता है हमारा। ठीक है, तो हमारा ऊपर क्या निकालते हैं हम, एलसीएम और न्यूमरेटर। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, देखो कितना आ रहा है 3, तो हमारा ऊपर आ जाएगा हमारा 3 × 3, क्योंकि हम क्या करते हैं तीनों में जो कॉमन आता है वो भी ले लेते हैं और जो बचता है वो भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल 3 है और यहाँ पे 3 है, 3 है, तो एक 3 तो आएगा और जो बचेगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, इनटू में 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 ले लिया मैंने। ठीक है, फिर 2 डबल 2 यहाँ पे भी है, तो 2 × 2 ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है वो भी लिख लिया और जो बच रहा है वो भी लिख लिया एलसीएम में। ठीक है, एचसीएफ निकालो, यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 और यहाँ से भी कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो जो इसका एलसीएम और आप निकल के आएगा वो आएगा निकल के इसका 3 तरह के 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, तो 72/5 इसका क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। जो हमारा एलसीएम निकल के आया वो निकल के आया हमारा 72/5। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये आपका। ठीक है, और चाहो तो ऐसे और काट ले सकते हैं, 14 × 5 70 और 4 × 5 = 20, ये 14.4 भी हो सकता है। वो आपका डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में आपको क्या आंसर दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर हो गया। दो टाइप हो गए, एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, यानी कि पहले आपको क्या दिया, एचसीएफ दे दिया, आपको 4 दे दिया एचसीएफ, और 2 संख्याएं दे दी आपको, यानी कि आपकी फर्स्ट संख्या है कोई और फिर आपकी कोई सेकंड संख्या है जो कि दे रखी है आपको 5:6 में दे रखी है आपको। ठीक है, और इनका लास्ट पूछा है कि इनका एलसीएम क्या होगा, आपसे इनका एलसीएम फाइंड करवा रहा है कि इनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इनका मासा क्या होता है कि दोनों संख्याओं में क्या होता है, कॉमन होता है, वो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, या फिर आप कह सकते हो कि दोनों संख्याओं का मल्टीपल होता है, यानी कि इनमें से गुणा करके निकला होगा, वो गुणा करके निकला होगा, क्योंकि दोनों संख्याओं में क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, 5 × 20 और 6 × 24, भाई दोनों में 4 कॉमन था हमारा, मैंने क्या कर लिया, दोनों का इंटू कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 × 20 ये हो जाएगा हमारा, और 6 × 24 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर के हमको एचसीएफ दे रखा है, हमको 4, हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एक फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको कि फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर बराबर के एचसीएफ इंटू में होता है हमारे पास एलसीएम, ये बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला होता है ये वाला हमारा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा सेकंड नंबर हो गया, बराबर के ये हमारा एचसीएफ ये एलसीएम हो गया, 4 से कट गया 6 बार, 20 सिक्के हो गए हमारे पास 120, बराबर के निकल के आया हमारा एलसीएम। ठीक है बेटा, आया समझ में, कुछ नहीं किया, बस हमको एचसीएफ दे रखा था और एचसीएफ होता है हमारा दोनों का मतलब कि दोनों में से कॉमन निकल के आता हमारा जो एचसीएफ होता है। ठीक है, हमने क्या किया कि दोनों संख्याएं हमने इंटू कर लिया, 5 × 20 हमारा एक संख्या हमारी ये आ गई, 6 × 24 एक संख्या ये आ गई, और ये हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एचसीएफ ये लिख लिया, एलसीएम ये लिख लिया, काट पीट जो है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये ध्यान रखना कि एचसीएफ होता है वो हमारा कॉमन होता है दो संख्याओं में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये दे रखा है आपको कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा, यानी कि आपको एचसीएफ दे दिया पहले। एलसीएम और एचसीएफ में एचसीएफ का बड़ा रोल होता है मासा का। अगर आपको एचसीएफ समझ में आ गया ना कि एचसीएफ क्या चीज होती है, तो एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक में आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है आपको 29 दे रखा है, और इसका एलसीएम यानी कि इसका एलसीएम दे रखा है आपको 41 से 47 दे रखा है। ठीक है, पूछा इन संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको 29 से बड़ी तो संख्याएं दे रखी है। ठीक है, तो फ्रेंड मान के चलो कि कोई संख्या हमारी ए है, कोई संख्या बी है, दो संख्या पता नहीं हमको क्या है, हमने ए बी मान ली। ठीक है, तो एचसीएफ दे रखा है 29, तो जाहिर सी बात है कि दोनों 29 का वो होंगे, मल्टीपल होंगे। भाई जाहिर सी बात, दोनों 29 का क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। ये भी 29 से डिवाइड हो रहा होगा और ये भी 29 से डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि उनका जब तो उनका एचसीएफ 29 दे रखा है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों में 29 से इंटू कर दूं, क्योंकि दोनों 29 के डिवाइड है ये हमारे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम वही वाली मेथड लगा देंगे, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, यहां से हमारा कि हमारा फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर बराबर क्या होता है हमारा एचसीएफ, और इंटू में होता है हमारा एलसीएम। ठीक है, यही होता है हमारा जो फॉर्मूला बनता है हमारा। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा 29 से हो गया, यहाँ पे
29A इंटू में ये हो गया हमारा 29B, ठीक है, बराबर के HCF कितना दे रखा है हमको, 29 दे रखा है, इंटू में LCM कितना दे रखा है, 41 और 47 ये दे रखा है, ठीक है। सॉल्व कर लो, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। 29 से आपका 29 कट गया, 29 से ये काटो, 29 से जाएगा पहले एक बार, ठीक है, कितना बचा, 11 में से 9 गए तो बचे 2, और 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गए तो 1, यानी कि 2 यहाँ बचेंगे 2, 11 में से 9 गए 2 बचे आपके, और ये बचा 1, फिर आ गया 124 आ गया, और फिर जाएंगे 29 से जाएगा फिर ये 4 बार, 29 चौके हो जाएंगे फिर आपके 116 हो जाएंगे फिर आपके, और 14 में से आपके 6 गए तो बचे 8, ये हो जाएंगे 87, और 29 जाएंगे फिर ये 3 बार 87, ठीक है। तो आपका निकल के आएगा यहाँ पे 143, यानी कि A इंटू बी आपका निकल के आएगा 143, ठीक है। A इंटू बी आपको 143 निकल के आ गया। आपको क्या करना है कि A इंटू बी ऐसी क्या दो संख्या है जिनका इंटू करने पर हमारा 143 आ रहा है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं कि A को मैं 11 मान लूँ और B को मैं मान लूँ 13, और 11 इंटू 13 जब आप करोगे तभी तो हमारा 143 आएगा। भाई ऐसी कोई दो संख्या माननी है जो हमारे मल्टीपल में आ रही हो, ठीक है। तो 11 इंटू 13 करूंगा जो तुम्हारी 143 आ रही है। तो हमको पूछा कि संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो 29 क्या करूंगा फिर मैं यहाँ पे 29A दे रखा था, तो 29 इंटू 11 ये हो जाएगा, प्लस में 29 इंटू 13 ये हो जाएगा। ये हमारी संख्या निकल जाएंगी, उनका योग पूछा है। तो 11 9 99 यहाँ पे हो गए, आंसर लगी 9, 11 दूनी 22 और 9 31, प्लस के 13 9 117, आंसर लगी 11, 13 दूनी 26, 26 और 11 कितने होते हैं हमारे पास 37। दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा आपका निकल के 9 और 7 16 की 6, आंसर लगी 1, 8 और 1 9, और 3 और 3 6, तो 696 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया आपका निकल के, ठीक है फ्रेंड्स। बस वही है, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ में आपको एचसीएफ पहचानना आना चाहिए कि एचसीएफ आखिर में होती क्या चीज है, ठीक है। वो हमारे दोनों का मल्टीपल होता है, जो भी हमारा एचसीएफ निकल के आता है वो जितनी भी संख्या हो सब में से कॉमन निकल के आता है हमारा। तो मैंने दोनों में मल्टीपल कर दिया और जैसे सॉल्व होता गया वैसे सॉल्व करता गया, ये आपका आंसर आ गया 696, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये आपको दे रखा है दो संख्याओं का योग दे दिया 36, ठीक है, और इनका मासा दे दिया आपको 3 तथा लासा दे दिया 105। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ठीक है। तो वही है, हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। पहली संख्या मैंने x मान ली, जो सेकंड संख्या है जो दूसरी संख्या वो मैंने क्या मान ली, y मान ली, ठीक है। और इन दोनों का योग दे दिया आपको कितना दे दिया, 36 दे दिया। इन दोनों का योग दे दिया आपको 36, ठीक है। तो कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछा है आपसे। व्युत्क्रम का योग क्या होता है, यानी कि 1/x, यानी कि इनवर्सली आपसे इनका सम पूछ लिया, तो 1/x हो जाएगा प्लस के 1/y हो जाएगा, ये हमारा इनका योग पूछा है आपसे, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं नॉर्मल फॉर्म में। ये एक्स वाई हमारा नीचे कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा हमारा वाई प्लस के एक्स, या फिर आप इसको लिख सकते हो एक्स प्लस के वाई और नीचे के एक्स वाई, आपको ये निकालना है, ठीक है। यही पूछा कि उनका व्युत्क्रम का योग क्या होगा, यानी इनवर्सली उनका सम पूछा है। कर लो यहां से, इन दोनों का योग दे दिया 36 हमको। पहली संख्या वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट नंबर, इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर बराबर के एलसीएम इंटू में हो जाएगा हमारे पास एचसीएफ, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और कैसे हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट नंबर दे रखा है हमको x मान लिया, सेकंड नंबर हो गया हमारा y बराबर के एलसीएम कितना दे रखा है इसका, एलसीएम दे रखा है आपको इसमें, एलसीएम दे रखा है आपको इसमें 105, जो एलसीएम दे रखा है वो दे रखा है आपको इसमें 105 इंटू में एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, एचसीएफ दे रखा है आपको 3, ठीक है। कर लो यहां से x इंटू वाई ये हो जाएगा हमारा बराबर के, ये कितना हो जाएगा 105 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 315, ठीक है। बस हमको क्या करना था, वैल्यू निकालनी थी x प्लस के वाई और एक्स वाई की, ठीक है। x प्लस के वाई दे रखा था हमको कितना 36 दे रखा है। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो, x प्लस के वाई कितना हमारा 36 है और एक्स वाई कितना है हमारा 315 आ रहा है यहाँ पे हमारा 315। इसे काट लो, आपका आंसर निकल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा
3 से कटा हमारा 12 बार और 3 से कटा ये हमारा 105 बार बराबर के, फिर ये 3 से कटेगा 4 बार और 3 से कटेगा ये 35 बार। तो जो आपके इनवर्सली सम आएगा निकल के, यानी कि व्युत्क्रमों का योग निकल के आएगा, वो आपको 4/35 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस नॉर्मल था कि दोनों का योग दे दिया था, आपको इनवर्सली योग पूछा है इनका। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। ठीक है फ्रेंड, एक ये टाइप है आपका, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जानते हो कि 4 अंकों की जो हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या होती है, यानी कि 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो होती है हमारे पास 4 टाइम 9। ठीक है, ये होती है हमारे पास 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब आपसे पूछा है, बोल रहा है कि 12, 18, 21, 24 से भाग देना है उसको। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे पहले। इनका 12, 18, 21 दे रखा है आपको और आपको दे रखा है 24। इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि इनकी एक संख्या निकल के आ जाएगी जिससे ये चारों क्या हो जाएंगी, डिवाइड होती है, मतलब चारों इनका भाग चला जाता है उनमें। ठीक है, 3 से दे लो, 3 चौके 12, 3 छिंगे 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ठीक है, फिर 3 से दे लो 4, 3 दूनी 6, 7 और ये हो जाएगा 8। 2 से दे लो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 7 और ये 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 एकम 2 7 और 2 दूनी 4। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, दूनी 56 और 3 तरफ के 9, यानी कि 9 × 56 कितना आ गया हमारे पास, 9 छक्के 54, 5 और 9 पंजे 45 और 5 50, यानी कि 504 आ गया। यानी कि इन जो 4 संख्या है ना, इनका एलसीएम निकल के आया हमारे पास 504। यानी कि 504 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें इन सबका क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। लेकिन उनसे पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड दे देंगे, हमारी वो संख्या निकल के आ जाएगी, लास्ट वाली संख्या। ठीक है, तो कर लो यहाँ पे, वहां बस कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे पूरा डिवाइड का क्वेश्चन दे दिया। आपको बस क्या किया, पूरा डिवाइड देने का क्वेश्चन दे दिया। तो कर लो पहले यहाँ से कर लेते हैं हम कि आपको 4 टाइम्स 9 दे रखा था ना आपको। ठीक है, कर लो पहले जाएगा एक बार, ये 504 ये हो जाएगा हमारा। यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 9, यहाँ से 4, यहाँ से बचा हमारा 5 बचा, ये हमारा आ गया 9। फिर जाएगा हमारा 5 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 पंजे 45। फिर जाएगा हमारा 9 बार, 9 चौके 36 हो जाएंगे ये हमारे, और 9 पंजे 45 ये हो गए हमारे। ठीक है, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 5 में से 3 गए 2 बचे, और 9 में से 5 गए तो बचे 4, 423। यानी कि 423 संख्या बचेगी जब हमने 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी क्या ली थी, 4 टाइम्स 9 ली थी। ठीक है, हमारे इनका एलसीएम कितना आया था, 504 आया था। जब मैं 4 टाइम्स 9 में जब मैं इनका डिवाइड दूंगा तो हमारी ये इतनी हमारा क्या बचेगा, शेष बचेगा हमारा, इतना क्या बचेगा हमारा, शेष बचेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको इसमें से माइनस कर दूंगा, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी। जितनी बार हमारे डिवाइड जा रहा है 423 को क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उसमें 7 शेष भी बच रहा है उसमें, तो मैं 7 इसमें जोड़ दूंगा, तो हमारी वो वैल्यू निकल जाएगी जिसमें इनका डिवाइड देने पर हमारे 7 शेष बचे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो। 9 में से 3 गया तो बचा 6, 9 में से 2 गए तो बचे 7, 9 में से 4 गए तो बचे 5, और 9 हमारा यहाँ पे है ही है प्लस के 7। तो हमारा क्या निकल के आया, 7 और 6 13, 7 और 6 13, 3 1 8। तो ये आ गया हमारा 9583, 9583 निकल के आ गया, ये हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 9583 क्या था इसमें, जो ये क्वेश्चन में जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि ये 4 संख्या दे रखी हैं, इनका किसी 4 अंकों की संख्या में डिवाइड देना है और आपको शेष 7 बचना चाहिए आपको। ठीक है, हमने क्या किया, पहले इनका एलसीएम निकाल लिया कि इनका छोटे छोटा एलसीएम हमारा क्या निकल के आ रहा है, जिससे ये संख्या पूरी मतलब उसमें भाग चला जाए। 504 आ गया, लेकिन उसने 4 अंकों की पूछा था, तो हमने क्या किया, 4 अंकों को निकालने के लिए हमने इसके मतलब क्या किया, हमने इसको सॉल्व कर लिया कि 4 अंकों की संख्या भाई क्या निकल के आ सकती है। तो हमारा यहां से हमारा कट के आया कि हमारा 423 हमारा क्या जाएगा, उसमें शेष रह जाएगा उसमें। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें से 423 घटा दिया, हमारी ये वैल्यू वो निकल के आई जिसमें इन चारों का सही से सही मतलब डिवाइड चला जाएगा। लेकिन वहां कह रहा था कि 7 उसमें प्लस 7 उसमें क्या चाहिए उसको,
शेष भी चाहिए, तो शेष करने के लिए क्या किया हमने, इसमें 7 जोड़ दिया, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये टाइप था आपका। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये आपको दे रखा है 3 अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम दे रखा है आपको 5760, जिनका आपको एलसीएम दे रखा है आपको 5760, और आपको एचसीएफ यानी कि आपको मासा दे रखा है, आपको दे रखा है यानी कि एचसीएफ हो जाएगा आपका 80, एचसीएफ आपका 80 हो गया। पूरा 3 अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है आपको, यानी कि आपको संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम वही करेंगे, क्या करेंगे, लेट कर लेंगे पहले यहां से कि फर्स्ट संख्या मैंने मान ली x और सेकंड संख्या मैंने मान ली y। ठीक है, ये करेंगे हम। तो हमने वही चीज आ गई यहां पे फिर लौट फिर के कि आपको एचसीएफ पहचानना आना चाहिए कि एचसीएफ आखिर में होता क्या है। एलसीएम और एचसीएफ में मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका एचसीएफ यानी कि मासा होता है। अगर आपको ये पहचानना आ गया ना तो आप पूरा एलसीएम और एचसीएफ का पूरा टॉपिक खत्म कर दोगे सिर्फ इसी को पहचानने से। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि एचसीएफ और एचसीएफ दे रखा है आपको 80 और वो 3 अंकों वाली संख्या है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें और इसमें 80 का गुणा जरूर होगा, क्यों भाई दोनों में 80 कॉमन तो जरूर होगा ना भाई, दोनों में 80 कॉमन होगा तभी तो हमारा एचसीएफ हमारा 80 निकल के आया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या है वो 80 मैंने की यानी कि ये 80 के डिवाइड हमारे जरूर होंगे, तो मैंने कर दिया 80x और एक होंगे हमारा 80y। ठीक है, इनटू में यहां हमारा वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर में एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर ये मान लिया, सेकंड नंबर हमने ये मान लिया, बराबर के एचसीएफ कितना है यहाँ पे हमारा 80 है और एलसीएम कितना है भाई हमारे यहाँ 5760 है हमारा। ठीक है, 80 से हमारा 80 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से इसे काट लो, 8 7 56 और 8 दूनी 16, यानी कि जो हमारी एक्स वाई निकल के आएगी वो निकल के आएगी हमारी 72। ठीक है, तो यहां फिर वही वाली बात आ गई कि एक्स और वाई को हम कैसे इंटू करें, मतलब क्या संख्या रखें जो हमारी 72 आ जाए। तो मैं एक को 8 कर लूँ, एक को 9 कर लूँ, 9 8 हमारे 72 होते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारी 8 आ गई, वाई की वैल्यू हमारी 9 आ गई। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 3 अंकों की संख्या निकालनी है, हमको निकालनी है 3 अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं। तो क्या करेंगे हम, 80 से कर देंगे 8 से गुणा और एक को कर देंगे 80 से 9 से गुणा। हमारी दो संख्या निकल के आ जाएंगी, हमारी क्या होंगी, दो संख्या निकल के आ जाएंगी, 80 इंटू 8 और 80 इंटू 9, तो 8 8 64 640 एक संख्या ये आ गई हमारी, और 8 9 72 720 एक संख्या हमारी ये आ गई। तो हमारी 3 अंकों वाली दो संख्या हमारी क्या आ गई, ये निकल के आ गई हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए आगे चलते, चलिए आगे करते। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपने इसमें ये करा है दो संख्याओं का अनुपात दे दिया, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दे दिया आपको, एक दे दिया आपको 3, रेशियो में दे रखा है आपको 5। ठीक है, कह रहा है कि इनका एलसीएम दे रखा है, यानी कि आपको एलसीएम दे दिया। अब इनका कितना दे दिया, 300 दे दिया आपको इनका एलसीएम, कह रहा संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वही वाली बात है, ये हमको रेशियो में दे रखा है, यानी कि ये वैल्यू हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये हमारी, यानी कि 3 और 5 के रेशियो में दे रखी है। अगर हम नॉर्मल करें कि इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 5 का जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वो हमारा क्या आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा ना। लेकिन ये कह रहा है 15 नहीं है, इनका कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, यानी कि कितना दे रखा है हमको, 300 दे रखा है। तो 15 बराबर के 300 दे रखा है, एक बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 दूनी 30, 20 आ गया, यानी कि एक बराबर के आ गया हमारे पास 20। लेकिन हमको निकालना है कि 3 और 5 के रेशो में दे रखा था हमको, तो एक को कर देंगे 20 इंटू 3 ये वाली संख्या, एक हो जाएगी हमारे 20 इंटू 5 ये वाली संख्या निकल जाएगी ये हमारी, तो 20 3 60 और एक संख्या निकल जाएगी हमारी 20 5 100। तो वो संख्या जो हमारी होंगी ना वो हमारी 60 और 100 होंगी। अब निकाल के देख लेना 60 और 100 का एलसीएम आपका 300 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपको दे रखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 216 हो तथा मासा इनका 27 हो। ठीक है, तो वही फिर आपको मासा दे दिया, फिर आपको मासा पहचानना आना चाहिए। एक हमारा पी दे दिया, क्यू दे दिया, हमने पी क्यू दो संख्या मान ली, इनका आपको दे रखा है, यानी कि आपको योग दे रखा है, आपको दो संख्या कोई और इनका दे रखा है एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ दे रखा है आपको इनका 27 दे रखा है एचसीएफ आपको इनका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब आपको एचसीएफ दे रखा है, जब आपको क्या कर रखा है एचसीएफ दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि उनमें 27 का डिवाइड, इन दोनों संख्याओं में
27 कॉमन होगा तभी हमारा HCF हमारा 27 आया। तो हम क्या करेंगे, एक को कर लेंगे 27P और एक को कर लेंगे हम 27Q, ठीक है। और दोनों का योग दे दिया आपको 216 दे दिया दोनों का योग आपको, ठीक है। तो 27 में यहां से अगर कॉमन ले लूं तो हमारा P प्लस Q की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां से हमारी 27 से होता है 8 7 56, यानी कि ये गया 8 बार। तो P प्लस Q जो हमारा निकल के आया वो निकल के आएगा हमारा 8, ठीक है। एक बात तो ये रही। अब हमको क्या करना है कि अब हमको निकालनी है वैल्यू कि ऐसी दो संख्या हमको संख्या निकालनी है वो। तो हम क्या कर सकते हैं कि P बराबर के या तो 1 हो या Q बराबर के हमारा 7 हो तो हमारा 7 और 1 8 बनता है, ठीक है। या P बराबर के हमारा 3 हो या Q बराबर के हमारा 5 हो तो हमारा 8 बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ से हमारी क्या होंगी, यहाँ से हमारी दो वैल्यू निकल के आएंगी हमारी। वो आपका डिपेंड करता है कि आपके आंसर में मतलब आपके जो एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे हम 27 में 1 का गुणा करेंगे तो 27 आएगा, और 27 में एक बार 7 का गुणा करेंगे 749, 4 7 दूनी 14 4 18, एक हमारा ये आएगा। तो एक तो आपका ये आंसर आएगा निकल के। एक बार हम क्या करेंगे 3 और 5 ले लेंगे, 27 से 3 में करेंगे 27 3 81, और 27 से जब 5 में करेंगे यानी कि यही तो वैल्यू थी हमारी 27P और 27Q। एक बार हम 27 से इसमें करेंगे 27 से 5 में करेंगे 27 पंजे होते हैं हमारे पास, कितने होते हैं हमारे 27 पंजे होते हैं हमारे पास 135, ठीक है। एक हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको पता मतलब जो ऑप्शन में दिए होंगे इन दोनों में से एक आपको ऑप्शन दिया होगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ये कह रहा है दो संख्याओं को मासा और लासा दे रखा है आपको 35 और 385, यानी कि इनका HCF दे रखा है आपको 35, HCF आपको 35 दे रखा है, और इनका LCM यानी कि इनका LCM दे रखा है आपको 385। 385 क्या दे रखा है, LCM दे रखा है। कह रहा है यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी। ये हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया आपको कि हमारा फर्स्ट नंबर इनटू में हमारा सेकंड नंबर बराबर के क्या होता है हमारा LCM होता है, और इनटू में होता है हमारा HCF, ठीक है। यही होता है हमारा, यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो इसमें आपको LCM HCF दे रखा है, फर्स्ट संख्या भी दे रखी है आपको इसमें, फर्स्ट संख्या भी दे रखी है आपको इसमें 77, ठीक है। रख दो फर्स्ट नंबर कितना हमारा 77 है, दूसरी संख्या में क्या मान लूं X मान लूं, बराबर के LCM कितना दे रखा है हमको 385 दे रखा है, और HCF दे रखा है आपको 35, ठीक है फ्रेंड्स। तो काट लो, 11 से कट गया ये 7 बार, और 11 से कट गया 11 3 33, 11 पन्ने 55, ठीक है। 7 से कट गया ये 5 बार। तो जो हमारी दूसरी संख्या निकल के आएगी वो हमारी निकल के आएगी 35 पंजे कितने होते हैं हमारे पास 175 होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। ये आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, भिन्न दे रखे हैं आपको, जैसे 3/4, एक आपको दे रखा है 9/10, और फिर आपको दे रखा है 15/16, ठीक है। यही आपको वैल्यू दे रखी है। पूछा है इनके व्युत्क्रमों का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF कितना होगा, यानी कि इनके जो ये वैल्यू दे रखी है इनके इनवर्स का सम क्या होगा, नहीं HCF क्या होगा, HCF पूछा है इनका। तो इनका इनवर्स का क्या पूछा है, HCF पूछा है। तो इनको पहले क्या करूंगा, इनवर्स में लिख लूंगा, 4/3 ये हो जाएगा, और 10/9 हमारा ये हो जाएगा, और 16/15 हमारा ये हो जाएगा। ये तो कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया ना, इनवर्स में पूछा है ना। अब पूछा है इनका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। तो हमने आपको बता रखा है कि HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का निकालेंगे हम HCF, और नीचे वाली संख्या का निकालेंगे हम LCM। यही तो बताया था हमने फॉर्मूले में। तो ऊपर देखो क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर देखो क्या कॉमन आएगा, 4 10 16 में क्या कॉमन आ गया, 2 ही एक ऐसा कॉमन आ रहा है जो तीनों में आ रहा है, और तो कुछ आएगा नहीं। तो ऊपर हमारा 2 हो गया। नीचे का LCM निकालना है हमको, नीचे का LCM निकाल लो। ये हमारा 3, ये हमारा 9 हो जाएगा, 3 × 3, और ये हो जाएगा हमारा 3 × 5, ठीक है। तो देखो 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें 3 हो जाएगा, फिर 3 यहाँ बचा, और 5 हमारा यहाँ बचा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2 हमारा ऊपर है ही, 5 दिया 15 दिया 45,
5 या 15 या 45, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। इसका एचसीएफ यानी कि इनका इनवर्स का जो एचसीएफ आएगा वो हमारा ये आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। टॉप 11 क्वेश्चन है, हमने एक एक टाइप से क्वेश्चन कराए हैं जिस तरीके से आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 1 में हमने आपको बेसिक बता दिया था कि इस टाइप से जो मतलब फॉर्मूले होते हैं 2-3 और जो टाइप होते हैं। ठीक है, यहाँ हमने आपको क्वेश्चन करा दिए कि जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका एलसीएम एचसीएफ समाप्त होता है आपका। इससे ज्यादा इससे बाहर कुछ नहीं पूछता आपका एग्जामिनर, चाहे आपका एग्जाम रेलवे का हो, एसएससी का हो, हरियाणा पुलिस हो, यूपी पुलिस हो। ठीक है, यहाँ पर आपका एसएससी जीडी का कोई एग्जाम हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और आप हर के सिंगला क्लास पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी हम ऐसी तैयारी कराते जाएंगे। नंबर सिस्टम खत्म करा दिया हमने, एलसीएम एचसीएफ खत्म करा दिया, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।